उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी। मैं बहुत आहत हूँ। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। नेपाल से आई शिलाओं पर विवाद हुआ। सवाल यह बड़ा कि आखिर कैसे होंगे श्री राम साक्षात। करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं प्रभु राम के भव्य मंदिर बनने और उसमें राम लला के विराजने का। इस साल के आखिर तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में राम लला को उनके अस्थायी निवास से यहां स्थापित भी कर दिया जाएगा। खबर है कि उसमें प्रभु राम की एक भव्य प्रतिमा होगी। इसीलिए नेपाल से विशेष तौर पर 2 शिलाएं आई हैं। नेपाल की काली गंडकी नदी से लाई गई ये शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। एक ऐसा जो है ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा। जगत गुरु परमहंस दास जी को आपने सुना। वो आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन आज के बड़े सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा, आज की धर्म संसद आगे बढ़ेगी। नेपाल से अयोध्या आई शिलाओं पर विवाद क्यों है? शिला पर छेनी हथौड़ा चलने से संतों में नाराजगी क्यों, बहस क्यों? सवाल यह भी कि क्या नेपाल से आई शिला से मूर्ति बनाने पर कोई अनर्थ हो जाएगा? और बड़ा सवाल यह भी कि नेपाल से आई शिलाएं शालिग्राम है या फिर देवशिला, या फिर इन दोनों शिलाओं में अंतर क्या है? ये आज के धर्म संसद में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाहर से। जगत गुरु परमहंस दास जी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। इनके अलावा स्वामी दयानंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जगत गुरु परमहंस दास जी आपके पास आता हूं। आखिरकार आपने क्यों ऐसा कहा कि आप अन्न जल छोड़ देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे? जी, जगत गुरु परमहंस आचार्य आदरणीय, ऐसा है कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा मानना है कि ये सब लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस विषय को अच्छे से ये लोग प्रस्तुत भी करेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति के विचार जो है प्रधान नहीं होते हैं, क्योंकि विचार परिवर्तनशील होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारे यहाँ जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र में जो बातें विहित हैं वही जो है सर्वमान्य है। अगर किसी के व्यक्ति विशेष के विचार में अगर कोई आए तो उसका विचार प्रमाण नहीं माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो उसमें देखिए, जो अन्य शिलाएं होती हैं, जो और पत्थर होते हैं, उसमें मूर्ति बनाने के बाद वैदिक विधि से जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब पूजन अर्चन शुरू होता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इसके बाद अगर कोई चाहे उनको छोटा बड़ा करे, 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने जो है आंदोलन किया, कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, और उसका निर्णायक आंदोलन जो था। तो आचार्य जी, मैं ये समझू आप ये कह रहे हैं कि जो 2 शिलाएं नेपाल से आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो 2 शिलाएं नेपाल से आई हैं आचार्य जी, जिनका रास्तों में लोगों ने स्वागत किया है और भावनाएं इतनी लोगों की उमड़ पड़ी कि आंखों से आंसू निकल पड़े, लोगों ने पुष्प वर्षा की, आप ये कहना चाहते हैं कि उन शिलाओं से प्रभु राम की मूर्ति नहीं बननी चाहिए? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर देवशिला है तो उनसे कोई भी मूर्ति बन सकती है। लेकिन अगर वो शालिग्राम है, जैसा कि वो तो यही बता रहे हैं कि वो काली गंडकी से, मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी से शालिग्राम है, उनको ले आया जा रहा है, तो शालिग्राम के ऊपर हथौड़ी नहीं चल सकती है। जो भी गणमान्य लोग बैठे हैं इनसे भी पूछा जा सकता है। मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर बातचीत करूंगा। और यह भी बता दूं कि आचार्य जी, एक बड़ी तस्वीर भी हम रखेंगे, एक बड़ा ग्राफिक्स भी सामने रखेंगे। और नेपाल से जो विशेषज्ञ आए शिलाओं
के साथ। क्या उन्होंने कहा है शालिग्राम या देवशिला, ये पूरा वो शालिग्राम नहीं है, इस बात को भी समझना चाहिए। जो काले रंग का पत्थर जो निकलता है शालिग्राम, जिसके अंदर भगवान विष्णु का चक्र स्वयं विराजमान होता है, उस चक्र को देखने के लिए शालिग्राम शिला को पहले फोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर स्वामी जी कह रहे हैं इस बात को, तो शास्त्रों का अनादिकाल से व्यवस्था रही है। हम सब लोग, हमारे पूर्वज जो हैं वो गंडकी नदी में जाते थे और अपनी शालिग्राम शिला, स्वयं भगवान विष्णु कहा जाता है कि जो तुलसी दल हाथ में लेके रहते थे वो गंडकी नदी से उछलकर स्वयं अपने हाथ में आ जाते थे। तो इसका प्रमाण विष्णु पुराण के अंदर नहीं, जो आचार्य जी ने जो बातें कही, विक्रमादित्य जी, परमहंस दास जी ने जो बातें कही कि उसमें भगवान वास करते हैं, जो दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनती हैं हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसके बाद छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें तो पहले से भगवान का वास है, हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? शालिग्राम शिला फोड़ की रखी जाती है उसको चक्र, विष्णु चक्र देखने के लिए। यदि स्वामी जी ने भी देखे होंगे विष्णु चक्र उसके अंदर उपस्थित होते हैं। जिन लोगों को नहीं देखी हैं वो नेट पे जाके देख सकते हैं। आजकल तो जमाना, आपके फोन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, आप जाएं। शालिग्राम शिला को जो फोड़ के देखी जाती है, वो शालिग्राम शिला, अधिकतर जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती है वो पॉलिसिंग स्टोन को, चक्र विष्णु को देखने के लिए उसको फोड़ा ही जाता है। तो आपको लगता है कि मूर्ति बन सकती है, प्रतिमा बन सकती है, मूर्ति बन सकती है? शालिग्राम शिला जिस प्रकार से वर्णित शास्त्र में है, हमने जिस प्रकार से अपने गुरुजनों से सीखा है, वही हमने यहाँ बात तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यहाँ रखी है। और मतलब शालिग्राम है तो मूर्ति बन सकती है, कोई दिक्कत हम कहें इस बात में विवाद ना करें। बड़े मुश्किल से पिछले 500 सालों में जिस प्रकार से लोगों ने सबने संघर्ष किया, उसके बाद इतनी सुंदर वेला आई है, और उस पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित बातें हैं उसको ही करना चाहिए। और इस प्रकार के तथ्य देकर लोगों को भ्रमित ना करें तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी से हम यही अनुरोध करेंगे। ठीक है दयानंद जी, जो विक्रमादित्य जी ने जो बातें कही या फिर परमहंस दास जी ने जो बातें कही, ये विचारों में एक समानता नहीं है। वो कह रहे हैं मूर्ति बन नहीं सकती, विक्रमादित्य जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति बन सकती है प्रभु की। इतने लंबे समय बाद शुभ वेला आई है, उसमें इस तरीके की बातें क्यों? देखिए राकेश पांडे जी, आपके चैनल से मैं पूरे विश्व को ये बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मेरा गहन अध्ययन है, और इस अध्ययन के विषय में जो हमारे प्रबंध जी, वो भी हमारे मित्र हैं और बहुत परम मित्र हैं। और विक्रमादित्य जी तो रात दिन हम लोग मिलते हैं, उनसे तो कम से कम 1 साल हुआ मिले हुए प्रबंध जी से। हम लोग का दोनों में मत सम्मत में अंतर नहीं है, लेकिन अगर शालिग्राम शिला है तो उसको फोड़ा नहीं जाएगा, ये कटु सत्य है। अगर शालिग्राम शिला नहीं है, देवशिला है, तो उसको फोड़ के देखा जाता है, उसमें चक्र निकलता है। हमारे पास है, मैं उसकी पूजा करता हूं। और पूरे विश्व में एक ऐसा शिला है राकेश जी, ये भगवान विष्णु का, कि खुद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। और हरेक घरों में, हरेक हिंदू के घरों में उसी को दिखा करके भोग लगाया जाता है। नहीं, शालिग्राम की पूजा होती है स्वामी जी, हर घरों में पूजा होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शालिग्राम शिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। विक्रमादित्य जी ने कोई और बात कही, मैं किसकी बात मानूं? नहीं, ऐसा है ना, उन्होंने बात नहीं कही। बात देखिए, बात में अंतर नहीं है, बात समझने की, ये फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक आम आदमी के तौर पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। ये कह रहे हैं कि नहीं शालिग्राम शिला है, मूर्ति बनाई जा सकती है, आप कह रहे हैं नहीं बनाई जा सकती, परमहंस दास जी ने कही नहीं बनाई जा सकती। नहीं, ऐसा है ना राकेश पांडे जी, आप बहुत गहराई में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे दुनिया को पता लगेगा कि भारत में कैसे कैसे विद्वान हैं। मैं कह रहा हूं कि ये शालिग्राम शिला जो है, उसके अंदर जब तक फोड़िएगा नहीं तब तक वो चक्र जो है नहीं निकलेगा। जब तक चक्र नहीं है तो शालिग्राम शिला नहीं है। तो ये विद्वान जो लाए हैं वहां से, जो नेपाल का हो, कहीं पर हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं का भी शिला आकर के पूजनीय वंदनीय है, क्योंकि हम लोग पत्थर को पूजते हैं। लेकिन ये शिला है, और आपने जो बहुत गहराई का ये सब्जेक्ट लाया है, तो अगर शिला है तो उसको फोड़ के देखने की जरूरत है, पता लग जाता है कि इसमें नहीं, एक पहली बात दयानंद जी, मुझे सीधे तौर पर बताइए, शालिग्राम शिला है, मूर्ति बन सकती है नहीं बन सकती है? नहीं, अगर शालिग्राम शिला है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं मूर्ति बनने में। नहीं, तो शिला को बोल रहे हैं ना, शालिग्राम को तोड़ने के लिए विक्रमादित्य नहीं बोल रहे हैं। जब नहीं विक्रमादित्य जी, शालिग्राम से मूर्ति बन सकती है कि नहीं? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। विक्रमादित्य जी, शालिग्राम से मूर्ति बन सकती है कि नहीं?
नहीं, शालिग्राम स्वयं में शिला है और जिस प्रकार से मुझे भ्रांति इस बात पे उपस्थित की जा रही है कि वो शालिग्राम शिला के रूप में उपस्थित की है, वो देवशिला के रूप में उपस्थित है वहां पर। और गंडकी नदी से समस्त निकले वाले पत्थर जो है वो सारे के सारे शालिग्राम शिला नहीं होते, इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं और उसमें जो स्टडी आप कह रहे हैं देवशिला है, शालिग्राम नहीं है? नहीं, हमने जितना हम समझ पाए हैं, जितना हम सबने देखा है, वो शिला समस्त प्रकार के जो निकलते हैं, जितनी हमें खबर प्राप्त हुई है, वो शिला जो है वो शालिग्राम शिला नहीं है। वो गंडकी से निकलने वाला एक जो अलग प्रकार का जो पत्थर है वो निकलता है, जिसके अंतर्गत उनकी शिलाएं को खंडित करके सबसे सुंदर ये है कि जो गंडकी नदी से प्राप्त हुआ पत्थर है उससे शिला बन रही, उससे पवित्र हो क्या सकता है? मैं कहूंगा उससे बढ़िया पवित्र नहीं है। और शालिग्राम शिलाएं जो आती हैं वो जिस प्रकार से भगवान विष्णु का स्वरूप छोटा छोटा बताया गया है, और वो शिला कभी खंडित होती ही नहीं। शालिग्राम शिला अगर घर में है, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो उसको पूजा के लिए त्याग करने का नियम है, लेकिन शालिग्राम शिला खंडित होने के उपरांत भी पूजनीय मानी गई है शास्त्र के अंदर। ठीक है, मैं आगे आता हूं, जरा एक एक सबका टेक ले लूं। उपमन्यु महाराज, आपका क्या टेक है? देखिए, शालिग्राम शिला है, अभी जैसे विक्रमादित्य जी ने कहा कि उसको पहले ये देखा जाएगा उसको कि ये शालिग्राम है या गंडक नदी में। गंडक नदी के सारे पत्थर पवित्र होते हैं, काला पत्थर भी है, और भी कहा गया है ये काला पत्थर है, शिला भी है, पवित्र भी है। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, विक्रमादित्य की बात जी से, इसलिए कि हमको पहले तो ये देखना है कि ये वास्तव में है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, राम लला का हम वहां पे वो कर रहे हैं, हम वहां पे जो विग्रह बना रहे हैं वो राम लला का बना रहे हैं। और राम लला के विग्रह में आपका जब बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको नहलाता है लोग, धुलाते हैं, साफ करते हैं, उसके नाखून काटते हैं, उसके काजल लगाते हैं, उसके बाल काटते हैं, सब कुछ करके अपने बच्चे को तैयार करते हैं। तो राम लला की उसके लिए इसको तराशना, इसको काटना, इसको पीटना, उद्देश्य बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जो 500 साल से जो इन्होंने कहा, इनकी बात का हम पूरी तरीके से समर्थन करते। जो 500 साल से विवाद था वो विवाद खत्म होने को आ रहा है। तो अब हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं, उपमन्यु महाराज, आपने बातों को और घुमा दिया सर। मेरे जैसा नहीं, आपको धर्म ज्ञान की ज्यादा जानकारी है। नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए ना। आपने कहा बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, माँ बाप बाल काटते हैं, तैयार करते हैं, तो ये ऐसे ही शिला में, तो शालिग्राम शिला भी ये तो तराशी जा सकती है 100%। कोई दो राय नहीं है कि इसको तराशिए, देखिए, और ऊर्जा तो है ही है। वहां गंडक नदी से निकले हुए हर पत्थर में ऊर्जा है, इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको तराशा भी जा सकता है। आदरणीय, ऐसा कौन सा बच्चा दुनिया में पैदा हुआ? नहीं, वो कह रहे हैं जब बड़ा सब है। अरे नारा काटा जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है स्वामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा बाल काटा जाता है। हाँ, काटा जाता है भाई। हम राम बच्चा राम लला की कर रहे हैं। राम लला जो है उनको हम बच्चा मान रहे हैं, वो हमारे लिए राम लला है। नहीं, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करता हूं। उनका सुंदरीकरण, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनका सुंदरीकरण करना निहायत जरूरी है, क्योंकि हमारी आस्था राम लला पे है। वहां पे शालिग्राम ना होके राम लला राम मंदिर में वैकल्पिक जो है अपने भवन में विराजमान है, उनका जो है अष्टयाम सेवा पूजा चल रही है। राम लला विराजमान है वहां। आपकी बात को हम 100% सही कह रहे हैं, लेकिन आप विवाद मत करिए। श्लोक आया है, एक एक करके स्वामी जी श्लोक आया है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रभु राम कृष्ण विभो हरे त्राहिमाम सर्व दुखेभ्यो रमया सह माधवा पूजा चयम मया दत्ता पितामह जगत गुरु ग्रहण जगदीशान नारायण नमस्ते। दोनों नारायण है, ठीक, दोनों विष्णु के आप कैसे भी करिए ना। और इसीलिए जब दोनों नारायण है तो आपको करने में आपत्ति क्या है? अरे हमारे राम लला है, हम उनको उसका सुंदरीकरण भी करेंगे, उनको तराशेंगे भी। उनके ऊपर इतनी आस्था है हमारी, पूरे विश्व के हिंदू सनातन संस्कृति के ठीक है, मैं आगे आस्था है। ठीक है, आपको आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप अपने को विवाद में मत पड़िए। आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा समर्थन कीजिए। बताइए
आप हमारा समर्थन कीजिए आप रामलला और रामलला का नाम लेके जय हो बोलिए और आगे काम बढ़ने दीजिए, विवाद मत करिए। कोई अनशन नहीं, कोई अनशन नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे काम है, इतना समय अच्छा है। दो संत और हमारे साथ है। उपमन्यु महाराज मैं आता हूं, दो संत और हमारे साथ है। ठीक है, शास्त्रीय मर्यादा में ही बात करना है। देखिए शास्त्र क्या कहता है उसके देखिए हिसाब से हमारी आप बात सनातन करिए। संस्कृत में एक जगह अच्छा लिखा है, एक जगह बुरा लिखा, क्योंकि सनातन संस्कृत अपने में पूर्ण है। तो ठीक है, सनातन उपमन्यु संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। संजीव जी और नवल किशोर महाराज जी भी हमारे साथ विवाद मत करिए। हैं। ठीक है, महंत नवल किशोर जी भी हैं और संजीव जी भी हैं। संजीव जी, एक आपका टेक, यहाँ पर उपमन्यु महाराज ने कहा शालिग्राम शिला भी है तो तराशी जा सकती है, आप क्या मानते हैं? वो तराशी जा सकती है, वो रामलला है हमारे। अब हम उनको शालिग्राम ठीक है, के उपमन्यु नाम महाराज पे सबको सुन ले। उपमन्यु दयानंद जी रुक जाइए, सबको सुन ले। मैं जगतगुरु आचार्य परमहंस जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप अयोध्या से विराज रहे हैं और आपकी पवित्र भावना, आपने जो शास्त्रीय पक्ष रखा, यह शास्त्र विधि मुझ सज्जो वर्ते कामकारतः न ससिद्ध मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्तम कर्म कर्तुम ह्यार्हसि। तो मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ और परमहंस जी को मैं बहुत आदर पूर्वक एक निवेदन भी करना चाहता हूँ महाराज जी को। इस देश को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को भगवान आपकी बहुत आवश्यकता है। आपकी ऊर्जा, आपकी मेधा सनातन के उत्थान और उत्कर्ष के कार्य में लगी रहे। तो मेरी विनम्रपूर्ण प्रार्थना यह है कि आप बात बात में ऐसा आग्रह ना किया करें कि मैं समाधि ले लूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। आपके प्राणों की इस राष्ट्र को बड़ी आवश्यकता है। मैं बहुत आदर पूर्वक कह रहा हूँ। सनातन धर्म में विमर्श होने चाहिए, संवाद होने चाहिए और सनातन धर्म ऐसा है, इसमें कोई भी मत न प्रथम होता है न अंतिम होता है। हमने देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी सनातन की बहुत मान्यताओं में, बहुत परंपराओं में परिवर्तन भी किया है। एक बात यह, मैं दूसरी बात पर आता हूँ। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य भी लग रहा है। मैं राम कथा का वक्ता हूँ, भागवत कथा का वक्ता हूँ। उस समय भी भगवान राम के राज्याभिषेक में, उनके सत्ता तक पहुंचने में, राम राज्य की स्थापना में इतने अवरोध आए कि पूछिए मत। उन्हें वनवास हुआ, यद्यपि वनवासी राम होने से वो उनकी भगवत्ता सर्वत्र फैली। पता नहीं 500 वर्ष के एक बहुत अथक संघर्ष के बाद, कालखंड के बाद हमने बहुत दौर देखे, मंदिरों को टूटते देखा। हमने सरयू का लाल रंग का रक्त भी देखा जब कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। कितने सारी पवित्र आत्माओं नहीं संजीव जी, ये सारी बातें ठीक है। मैं महंत नवल किशोर जी का भी एक टेक लूंगा, लेकिन जरा आप जल्दी से संजीव जी पहले आप बताइए, आपके विचार में शालिग्राम शिला तराशी जा सकती है या नहीं? मेरा निवेदन यह है, तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने रखा कि देवशिला और शालिग्राम शिला, मैं फिर भी निवेदन यह कह रहा हूँ कि अगर वो शालिग्राम शिला भी है तो वो नारायण का ही स्वरूप है और उस शिला का उपयोग, भगवान राम भी तो नारायण के रूप हैं, उसका किसी मानव की महिमा को मंडित करने के लिए कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब तराश सकते थोड़ा हैं। सा गंभीर, मेरी अपनी भावना है कि भगवान नारायण का ही रूप उसमें निखरने के लिए जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि परमहंस आचार्य अपने जगतगुरु जी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, राम का ही महंत नवल किशोर जी, इससे पहले कि मैं एक और तस्वीर और कुछ ग्राफिक्स आप लोगों के सामने रखूं, महंत नवल किशोर जी आपके विचार से क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए कुछ लोगों का काम है बिना मतलब विवाद पैदा करना। वो श्री विग्रह बनने के लिए शिला आई है, श्री विग्रह बनेगा और हमारे संविधान में, हमारे विधान में, हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं है किसी आकृति को देने के लिए उसे खंडित नहीं किया जा सकता। जो शालिग्राम शिला है उसे खंडित किया जाएगा, उसका एक एक अणु, एक एक भाग मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तराशा जाएगा और इसलिए उसको उसकी प्यार मूर्ति से तराशा बनेगी। जाएगा। खंडित शब्द ही गलत अरे है। शांत रहिए, शांत रहिए। आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे शांत रहो ना भैया, अरे शांत रहो, सब विद्वान मत बनो, शांत रहो। उसको आकृति प्रदान की जाएगी और शास्त्र सम्मत है, इसमें कहीं शास्त्र का कोई विरोध नहीं है। कुछ लोगों का काम है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आकृति बनेगी, इसलिए वो विग्रह आए हैं, उसकी भगवान की मूर्ति बनेगी, पूजा होगी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि परमहंस दास जी ने जानबूझकर पूजा होगी, अपने आप को आगे करने के लिए सारी बातें कह दी। हाँ, कुछ लोग करते हैं ना, कुछ नहीं। नहीं, कुछ लोग कौन होता है? कुछ लोगों नवल किशोर जी, परमहंस दास जी ने ये बात कही है, वो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। अरे तो क्या होगा,
क्या हो गया? क्या होगा? परमन जी ने कही, क्यों कही है? क्या आवश्यकता थी इस बात की उठाने की? इसमें मुझे तो लगता नहीं है। बिना मतलब खीर में नमक डालने की क्या आवश्यकता है? अच्छा काम चल रहा है, विग्रह आए, आकृति बन रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर काम में कोई न कोई व्यवधान डालने का अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, एक जवाब लेना यहाँ पर जरूरी है। परमहंस दास जी महाराज, आप खीर में नमक डाल रहे हैं, जो नवल किशोर जी ने बात कही। नवल किशोर दास नाम मेरा नाम देखिए, है। ऐसा जी, नवल है, किशोर दास जी महाराज जी, महंत जी। सबसे पहले तो दास मेरा नाम है। भावना अच्छी बात है, भावना अच्छी बात है। पहले सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। अब जैसे कोई कह रहा है कि भगवान जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो बाल काटा जाता है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय बाल ही नहीं होता, बाल कहां काटा जाएगा? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब शालिग्राम स्वयं में भगवान है, मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति अष्टधातु की भी बन सकती है, मूर्ति अन्य शिलाओं की भी मूर्ति बन सकती है। और मूर्ति बनने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या मूर्ति फिर उसको फिर से तराशा जा सकता है? नहीं तराशा जा सकता। तराशा जा सकता है होने के बाद इसके बाद फिर नहीं तराशा जा सकता मूर्ति को, इसके बाद हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती है। उसी तरह से शालिग्राम स्वयं भगवान है और उनके ऊपर हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती है। जी, शालिग्राम के 4 टुकड़े हो जाते हैं तब भी पूजा जाता है, वो खंडित नहीं होता। हमारा भी आपसे कम प्रेम नहीं है, आपसे कम उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे तब भी खंडित नहीं होता। शालिग्राम स्वयं में विष्णु है, यह खंडित होता ही नहीं कभी। ठीक, विक्रमादित्य जी, आपकी एक बात, फिर उसके बाद नेपाल से आए लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या बड़ी जानकारी एक और है, और एक बड़ा खुलासा, बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। विक्रमादित्य जी, शास्त्र में पंचवक्र संहिता के अंदर 11वें अध्याय में एक श्लोक आया है जिसमें शालिग्राम शिला के बारे में पूरा वर्णित किया गया है। शालिग्राम शिला विभिन्नम भन्नम च, मतलब उसका विभाजित भी किया जा सकता है, भिन्नता भी हो जाए तब भी वो पूजनीय रहता है। इस बात को प्रमाणित किया गया है, शास्त्र में प्रमाणित है। श्लोक नंबर 192 में इस बात को लिखा गया है। नहीं तो फिर क्यों बोलिए, आप श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं। अरे भाई साहब, और क्या बताऊं आपको? अगर आप श्लोक बोलिए ना। अरे बता तो दिया श्लोक, इसके बाद क्या होगा? अगर आप मुझे बताइए, आप इस बात को क्यों, मुझे बताइए ना, आप प्रमाण दीजिए कि शालिग्राम शिला, मैंने आपको प्रमाण दे दिया, मैंने आपको मंत्र बता दिया, मैंने आपको ग्रंथ का नाम बता दिया, मंत्र पढ़ के सुना दिया। आप बताइए, अगर आपको उसका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा उस पर विवाद क्यों, धर्म को धर्मराज की तरफ ले जा रहे हैं आप इस प्रकार से। तो बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने मत मतांतर। नहीं, विक्रमादित्य जी, जो परमहंस दास जी की जो भावना है, उनका ये कहना है कि अगर किसी शिला में भगवान के वास की मान्यता है, हम उस पर हथौड़ी क्यों चलाएं, हम उस पर छेनी क्यों चलाएं, सीधे पूछते हैं शिला रख दीजिए। कुछ बनाने के लिए कुछ बनाने के लिए भक्त की भावना भी तो हो सकती है। भक्त की भावना है, शालिग्राम शिला को कुछ बनाने के लिए, कुछ ना कुछ आकृति देने के लिए उसको किया जाता है मिट्टी। अब के भावना से श्री राम कृष्ण बने हैं। आज के छवि में क्या कहूँ, भले भले होना शास्त्र के अंदर तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण किच मुरली किच चंद्रिका किच गोपियन के संग अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय। अब एक बड़ी बात सुनवाते हैं स्वामी दयानंद जी, और मुझे लगता है कि जितने धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं इस धर्म संसद में ये बयान जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। और जगत गुरु जी, आप भी सुनिएगा, जिन शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनने वाली है, नेपाल से आए शिला एक्सपर्ट गुलराज चालीसी ने बताया कि वो शिला शालिग्राम नहीं बल्कि देवशिला है। सुनिए जरा। जगतगुरु नहीं है। देखिए, शालिग्राम जो आप बोला है, शालिग्राम ओवरनाइट होता है। ये छोटे वाला एक कैल्साइट है, वो दूसरा वाला क्वार्टजाइट है। इसीलिए हम लोग इसको शालिग्राम शिला नहीं देवशिला बोलते हैं। शालिग्राम शिला अपने आप को नक्काशी होती है, वो प्राकृतिक है। उसको कोई नक्काशी करता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करते नहीं है, विसर्जन करते नहीं है। वो ये तो क्वार्टजाइट और कैल्साइट है, इसको नक्काशी कर सकते हैं। ये नक्काशी करने के लिए लाए हैं, देवशिला है। तो आपने सुना किस तरीके से यह कहा गया कि यह शालिग्राम नहीं बल्कि देवशिला है। अब इसका मतलब क्या है, यह हम आज की धर्म संसद में समझेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए शालिग्राम और देवशिला में अंतर क्या है इसे भी आप समझ लीजिए। ये दो जानकारियां हमने रखी हैं। शालिग्राम को पहले आप जान लीजिए, एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। शालिग्राम का जो दो शिलाएं आई हैं उनमें छोटी शिला का नाम कल्सेटाइस है।
अगर उसके हम वैज्ञानिक नाम पर, साइंटिफिक नेम पर अगर हम जाते हैं, शालिग्राम को देव स्वरूप माना जाता है। और जो दूसरी बड़ी शिला आई है उसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्टाइस। यानी एक जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि शालिग्राम नहीं है, देवशिला है। जो दोनों शिलाएं आई हैं, शालिग्राम का विसर्जन नहीं होता है। देवशिला को तराशना आसान होता है, शालिग्राम को तराशना आसान नहीं होता है। ये सारी बातें हैं। अब बताइए जगतगुरु परमहंस दास जी महाराज, नेपाल से जो लोग आए वो कह रहे हैं कि ये तो शालिग्राम है ही नहीं, ये तो देवशिला है। जी शालिग्राम दामोदर कुंड में मिलते हैं जी। राकेश जी, शालिग्राम भगवान दामोदर कुंड में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए। ये जैसा उन्होंने कहा इससे स्पष्ट हो गया। इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब लोगों ने कहा कि शालिग्राम साक्षात भगवान है, इसमें कोई विवाद नहीं रहा। जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं ये सब लोगों ने स्वीकार किया कि शालिग्राम साक्षात भगवान है। ये सब लोगों ने स्वीकार किया। और शालिग्राम साक्षात भगवान है तो भगवान के ऊपर हथौड़ी नहीं चल सकती है, ये मेरा मानना है। नहीं, ये कह रहे हैं कि तराशना चाहिए, तराश सकते हैं अगर शालिग्राम नहीं है तो। ये स्पष्ट किया कि शालिग्राम को तराशा नहीं जा सकता है, लेकिन देवशिला को तराशा जा सकता है। तो अगर देवशिला है तो देवशिला से कोई भी प्रतिमा बनाई जा सकती है और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शालिग्राम में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि शालिग्राम को तराशा नहीं जा सकता है। पैनल में बैठ करके जो लोग अभी कह रहे थे कि शालिग्राम को तोड़ा जा सकता है, वो लोग ये समझ ले कि वहां नेपाल से उनका वक्तव्य है कि शालिग्राम को तराशा नहीं जा सकता है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बड़ी शिलाएं हैं ये शालिग्राम में देवशिला तराश रहा है। आपको हम तराश रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान दे, एक एक शब्द का अंतर बहुत मतलब कि तर्क और कुतर्क में बहुत अंतर। इसको आप नहीं, मन्नू महाराज वो कह रहे हैं कि बिना छेनी हथौड़ी के तराश लेंगे क्या? नहीं, तो प्रभु पर छेनी हथौड़ी क्यों चलेगी? चलाएंगे तभी ना। आप इतने गणमान्य लोग हैं, मैं सबका आदर सम्मान करता हूं। हम आपकी भावनाएं जो है हम समझ रहे हैं और आपकी भावना जो है हमारी भी वही भावना है। लेकिन भगवान अगर आप मान लिए हैं, आप मानते हैं कि शालिग्राम साक्षात भगवान है, तो भगवान के ऊपर हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए। शायद आपको छेनी हथौड़ी की नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं ये चर्चा तो बाद में करते हैं कि शालिग्राम है तो तराशेंगे कि नहीं तराशेंगे। लेकिन परमहंस दास जी, जो नेपाल से लोग आए थे साथ में, जो एक्सपर्ट थे, वो ये कह रहे हैं कि शालिग्राम नहीं है, देवशिला है। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि देवशिला को तराशी जाए, प्रभु राम की मूर्ति बने। मान लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बस तो आप अपनी तो आप नहीं कहेंगे कि मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। सनातन संस्कृत को आगे बढ़ाइए, आपकी जय जयकार। नहीं, लेकिन आप इतने बड़े संत हैं परमहंस दास जी, आपको पहले सर पता कर लेना चाहिए था महाराज जी कि वो देवशिला शालिग्राम आप अचानक आ गए मीडिया के सामने, आपने कहा कि मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, छेनी हथौड़ी नहीं चलेगी। आपको पहले ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि देवशिला या शालिग्राम। देखिए, नहीं जानकारी लिया मैंने जानकारी लिया। तो आपकी जानकारी में क्या है? बोले कहे कि वो शालिग्राम है और मैं आपको जरा समझाइए सर महाराज जी। सुनिए, देखिए जो गंडकी नदी है उसमें दामोदर कुंड है। सब लोगों ने खुद ही कहा है, में जो विराजमान होते हैं भगवान श्री शालिग्राम है और भगवान शालिग्राम स्वयं तुलसी ग्रहण करते हैं। उनके अंदर कौन बीच में बोल रहा है? सोने की धातु होती है उसमें, वो शालिग्राम होते हैं। पूरी गंडकी में शालिग्राम नहीं है। साक्षात भगवान। और ये जो शिला आई है देवशिला, दामोदर कुंड में से नहीं आई है, पूरे देश के लोग बात समझ जरूर गंडकी नदी में से आई है, पर दामोदर कुंड की शिला नहीं है। ये दामोदर कुंड में जो शिला होती है वही शालिग्राम है। नहीं, लेकिन ये भी जानकारी है महंत नवल किशोर दास जी, ये भी जानकारी है कि जहां से ये दोनों शिलाएं निकाली गई उसके नीचे चतुर्भुज शालिग्राम के विग्रह प्राप्त हुए। हाँ, अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि भाई देखो, ये भगवान का विग्रह बन रहा है, हम सबको प्रसन्नता होना चाहिए। और पहले वहां जो ट्रस्ट है उसने तय कर दिया था कि भगवान का विग्रह की जो आकृति प्रदान होगी, बाकी भगवान के जो शेष भाग होगा शालिग्राम शिला का या देवशिला का, उनको भी स्थापित किया जाएगा। अब जिसमें कहीं लोहे की धातु या छेनी हथौड़ी लगती है उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ती है, और भगवान शालिग्राम जो पूर्ण होते हैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ती। इस विग्रह की प्रतिष्ठा होगी, पूजन होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी भ्रम को फैलाने की आवश्यकता है। अच्छा काम हो रहा है, भगवत कृपा का विग्रह बनेगा तो सोनी हथौड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा।
इसलिए उनको आकृति प्रदान की जाएगी, बाद में प्रतिष्ठा मतलब होगी। आप ये कहना इसलिए चाहते हैं कि कहीं अगर कोई शालिग्राम शास्त्र के हो, विपरीत काम नहीं अगर हो रहा है, शालिग्राम हो शास्त्र काम हो तो रहा है, हम छेनी किसी हथौड़ी प्रकार से का बलिदान हो। तराश सकते हैं, उसके बाद फिर से प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। किसी भी मूर्ति अरे नहीं, शालिग्राम को छेनी स्वीकार नहीं की जाती भैया, क्यों बिना मतलब गुमराह क्यों कर रहे हो? ये शिला है, विग्रह बनने के लिए आई है, आप क्यों परेशान हो? इसकी आकृति बनेगी, इसमें कहीं कोई शास्त्र का विरोध नहीं है। ठीक है विक्रमादित्य जी, क्यों लोगों को बिना मतलब भ्रम फैला जाएगा? देखिए सुनिए, इसकी सबसे पहले तो इस आकृति बनेगी, भ्रांति को हम उसमें कोई हटाएं। शास्त्रीय विपरीत कार्य नहीं हो रहा है, शास्त्र सम्मत काम हो रहा है। ठीक है विक्रमादित्य जी, हम पहले भ्रांति, इस शास्त्र में अनेक प्रमाण दिए गए, अनेक उपस्थित ही हैं और इस बात को हमें समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि गंडकी नदी से समस्त जो पत्थर निकलते हैं वो सारे के सारे ही शिलाई नहीं होती है, वो अनेक प्रकार की शिलाई होती है। जैसे नर्मदा से निकलने वाले समस्त प्रकार पत्थर होते हैं, उनको भी पहले गोल किया जाता है, टेढ़े मेढ़ी आकृति, अनेक प्रकार की आकृति होती है और उनको मथने के उपरांत शालिग्राम शिला नर्मदेश्वर स्वरूप में बनाया जाता है। तो उसमें कहीं विच्छेद नहीं है। अगर आप भगवान की मूर्ति को साफ भी करते हैं, उनको रंग भी करते हैं, तो इस बात को हम समझें। लेकिन जो स्वामी जी ने एक बात उपस्थित करी, उसका मैंने प्रमाण शास्त्र से दिया कि शालिग्राम शिला है वो कभी खंडित नहीं होती है, कभी भी खंडित नहीं होती है। अगर वो टूट भी जाए तब भी खंडित नहीं है, तो इस बात को मानना चाहिए। उस पर बेकार विवाद उत्पन्न करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा, तो स्वामी जी को इस बात को मानना चाहिए। अगर बात अनेक प्रकार से आप अनेक बातों को बात बनाते जाएंगे तो और लोग भ्रमित होते चले जाएंगे। तो हमारे शास्त्र में हर चीज को प्रमाणित किया गया है, शास्त्र उसका प्रमाण है। शास्त्र का जो निर्णय है वो मैंने आपके समक्ष उपस्थित भी किया, स्वामी जी को मैं भेज भी दूंगा। वो प्रमाण जो है उसको पढ़ लें स्वामी जी अच्छे तरीके से। तो क्या परमहंस दास जी भ्रमित कर रहे हैं उपमन्यु महाराज? भ्रमित नहीं, अपनी अपनी जानकारियां होती हैं। अब उन्होंने एक बार मूलभूत उन्होंने ये जानकारी कर ली कि जो शालिग्राम है उनको खंडित नहीं किया जाता, उसके आगे की जानकारी नहीं है। जानकारी कम हो ज्यादा, हम लोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान को तो और ये विज्ञान वेदों से है। ज्ञान और विज्ञान, वेद में एक ही चीज लिखी है, ज्ञान लो ज्ञान दो। ज्ञान और विज्ञान की जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो वेद है हमारे, और उन वेदों में लिखा है। हमको भी ज्ञान कम होगा, मुझे भी मालूम है कि हम पूर्ण नहीं है अपने में और बहुत कम है। आप लोग बात की ये शालिग्राम नहीं है। दूसरी बात कि शालिग्राम भी है अगर, तो शालिग्राम कभी खंडित नहीं होते। तीसरी बात कि अभी इसमें विष्णु चक्र का वो नहीं उद्भव नहीं हुआ है। तीन बातें आप पहले समझिए मेरी, कि अभी इसमें विष्णु चक्र नहीं देखा गया, एक बात। दूसरी बात, शालिग्राम खंडित नहीं होता। शालिग्राम 4 खंड है तो चारों की पूजा हो जाएगी, खंडित नहीं होता। तो आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये विवाद खत्म करिए, हमारी सनातन संस्कृत को बढ़ाइए आगे। आप वेद की चर्चा कर रहे हैं, आपको ये पता है वेद किसने लिखा है? क्या चीज? वेद किसने लिखा है बताइए? वेद गायत्री ने लिखा है। किसने है? वेद माता गायत्री है। वेद को गायत्री, वेदों को हाँ नहीं लिखा होगा, नहीं लिखे। चलिए, जगत निर्ममे तब हम बंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। देखिए मेरी बात पूरी हो। अरे मेरी बात सुनिए, आपकी बात आपको कुछ ज्ञान नहीं है। अरे आपकी बात सबके सुने, मुझे मालूम। और ज्ञानी की बात तबियत मत खराब करो अपनी, आपकी तबियत खराब हो जाएगी चिल्लाइए मत। आदमी को बहुत शांत रहिए। ज्ञान नहीं है, नहीं आप ज्यादा चिल्लाओगे। आपको डिबेट खराब करने के लिए आप डिबेट कोई खराब नहीं होती। सबसे बड़ा आप मत नहीं मत चिल्लाइए। ठीक है, नहीं महाराज जी आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। नहीं हो गया महाराज जी, आपस में मत लड़िए, ये चर्चा है। ठीक है महाराज जी आपस में मत लड़िए आप लोग। नहीं आपस में मत लड़िए आप लोग सर। नहीं महाराज जी, आप दोनों लोग आपस में मत लड़िए, दोनों लोग आपस में मत लड़िए। आज की चर्चा बड़ी शांत और इस बात को समझने के लिए कि जो बातें परमहंस दास जी ने कही वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है, या फिर उनको कैसे लिया जाए। ठीक है संजीव जी, ठीक है स्वामी दयानंद जी आप शांत होइए, उपमन्यु महाराज आप भी शांत होइए। ठीक है संजीव जी, मैं फिर पूछता हूं, यहां पर उपमन्यु महाराज ने कह दिया कि परमहंस दास जी को जानकारी कम है, उनको अपनी जानकारी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। शालिग्राम शिला और प्रभु का विग्रह अगर तराशना है और एक बड़ा नेक काम है और जो भावनाएं हैं वो भक्तिपूर्ण है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी
जैसे नर्मदा में से निकला हुआ हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता, और जो होते भी हैं तो उनकी एक प्रक्रिया है, वो देव के रूप में प्रस्तुत हो जाए, थोड़ा बहुत उसमें नक्काशी तराशते हैं हम। तो मेरा मानना है इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, पर मैं थोड़ा, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण यह लग रहा है, मैं जो मेरी बात कहना चाह रहा था पहले भी, कि भगवान राम के अभिषेक होने तक कितने और विवाद होंगे। अब मुझे लगता है कि अगला विवाद अब ये भी होने वाला है कि जो राम जन्मभूमि की अभी नई तिथि घोषित हुई है, जब मकर संक्रांति के अवसर पर 2-4 विद्वान निकलेंगे, उस मुहूर्त में दोष निकालेंगे, फिर कोई उस मूर्ति की हाइट पर दोष निकालेगा। इस देश में और भी बहुत कार्य हैं, हमें हमारी ऊर्जा थोड़ी सही। तो परमहंस दास जी सिर्फ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैंने पहले भी उनका बड़ा आदर किया है और उनकी कई बातों से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो आदरणीय है, सनातन का उन्होंने खूब काम किया है, उन्होंने अपनी एक बात देश के सम्मुख रखी है, सबको अधिकार है। पर मेरा फिर भी उनसे निवेदन यही है कि भगवान राम के इस प्रतिष्ठा को बहुत प्रेम पूर्वक होने दीजिए। बहुत वर्षों के अथक बलिदान के बाद यह समय आया है। निश्चित रूप से अभी बहुत विधर्मी शक्तियां हैं जो अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कोई रामायण जला रहा है, कोई भागवत फूक रहा है, कोई मनुस्मृति को जला रहा है। तो परमहंस जी से मैं निवेदन करूंगा कि विघटनकारी शक्तियों से हम लड़ें और भगवान राम के राज्याभिषेक को। ठीक है, मैं उनसे पूछ ही लेता हूं आखिर में। परमहंस दास जी, देखिए यहां पर तो मुझे लगता है सबका निवेदन है कि आपको अपना ये हट छोड़ देना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है तराशने में। देखिए ऐसा है, जो लोग बैठे हैं सब बहुत सम्मानित लोग हैं और सबकी जन भावनाएं भी जो हैं बहुत अच्छी हैं, और रामलला की वहां पूजा अर्चना अनंत काल से चल रही है और रामलला वहां प्रतिष्ठित है, विराजमान है। ये अलग से रामलला तो वहां ही है, अलग से एक बड़े रामलला का आकार बनाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां रामलला की पूजा नहीं हो रही है, रामलला नहीं है, रामलला है, चारों भाई हैं, चारों भाइयों को वहां पूजन अर्चन चल रहा है। अब रह गई बात की बड़े आकार को बनाने के लिए, तो उसमें देखिए अभी एक चीज सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि शालिग्राम साक्षात भगवान है, ये बात सब लोग मान लिए। अब जब सब लोग मान लिए तो शालिग्राम अगर साक्षात भगवान है तो भगवान के ऊपर हथौड़ी मारना ये उचित नहीं है, ये और लोगों को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग बैठे हैं बड़े आदरणीय हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि जो मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे शास्त्र का प्रमाण आप कह रहे हैं, आपको शास्त्र की आपको क्या बताएं कि शास्त्र आप कहां से बोल रहे हैं? हमने पूछा वेद किसने लिखा है, आप वेद मात्रा का वेद मात्रा। परमहंस दास जी, चूंकि हमें आज ये धर्म संसद इसलिए बिठानी पड़ी और ये चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि आपने जिस तरीके से कहा कि शालिग्राम है, तराश नहीं सकते, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उसके बाद ये चर्चा करनी पड़ी कि लोग समझे कि शालिग्राम देवशिला में अंतर क्या है। कहा यह जा रहा है कि वो देवशिला ही है, तो इसलिए हमें आज ये धर्म संसद बिठानी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है राष्ट्रवाद में, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, ठीक शाम 7:50 पर सवाल पब्लिक का शो का स्पेशल एडिशन। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की है नाविका कुमार ने। ठीक 7:50 पर वो बड़े सभी सवाल जो आपके जहन में होंगे वो सवाल पूछे गए हैं, तो जुड़िएगा जरूर।